तो आइए बच्चों, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, जो कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होगा और फिर कुछ हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम लेंगे जो कि सारे वेक्टर्स से रिलेटेड होगा। सारे वेक्टर से जितने सारे हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपके पास प्रॉब्लम है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये ए वेक्टर नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप कर लो आर वेक्टर, ठीक है। और एक है एफ वेक्टर, डेट मीन्स फोर्स आई माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो आपके पास दो वेक्टर गिवन है, आपको बताना है फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to both R and F। तो आपको बताना है एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि R वेक्टर और F वेक्टर दोनों का क्या हो, तो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। तो हमने पढ़ा है कैसे, तो ये R क्रॉस F, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है, तो R क्रॉस F होता है। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है, जो कि परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो दोनों के परपेंडिकुलर होता है क्या, टॉर्क होता है। तो हम लोग टॉर्क यहाँ पे देखते हैं, टॉर्क के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, तो R इंटू एफ करना होगा। अब R इंटू एफ करना, हमने आपको बताया दो चीज़ को क्रॉस कैसे करते हैं, तो आई जे के यूनिट, इसका कॉएफिशिएंट कितना है, 1 2 और 1 1 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताओ। ये हो जाएगा कितना, -2 और माइनस माइनस प्लस, -2 माइनस और -2, दैट मीन्स +2 प्लस जे, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 के कैप कितना, -2 और -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 और -2, ठीक है, -2 और -2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। +2j कैप और यहाँ -4 के कैप। तो ये आपके पास रिजल्ट आता है। अगर हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर जो कि R और F के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ये जो आता है, ये क्या होता है, ये ऑलरेडी R और क्रॉस F के परपेंडिकुलर होता है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का, जैसे हमें किसी वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर है, इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, यही करते हैं हम लोग, पिछले से यही, पहले से भी यही करते आ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल दें, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉड निकालना होगा। ए क्रॉस बी का मॉड निकाल दो जल्दी से, कितना हो जाएगा, ये तो 0 + 2 का स्क्वायर 4 और +4 का स्क्वायर 16, डेट मीन्स √20 हो जाएगा। तो अब टॉर्क का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, टॉर्क का वेक्टर कितना आया, 2j कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मॉडुलस कितना आया इसका, √20, ठीक है। तो √20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√5 भी लिख सकते हैं, 2√5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग 2 कॉमन करके हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली j - 2 के कैप आंसर। ये आपका यूनिट वेक्टर एक निकल गया, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है, इफ़ a इज़ परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड c वेक्टर देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा 3 वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, जो कि क्या है, तो a जो है b से भी परपेंडिकुलर है और c से भी परपेंडिकुलर है। तो कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, ये a वेक्टर अगर होता है तो a से परपेंडिकुलर b होगा। अब a से परपेंडिकुलर c भी करना है,
राइट। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ऑल्सो सी इज परपेंडिकुलर टू ए। कैसे कर पाएंगे? तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, बी से सी तो परपेंडिकुलर होगा बट ए से सी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3D में ये फिगर बन पाएगा। एक ही फिगर पॉसिबल होगा जो कि क्या होगा, आउटवर्ड द बोर्ड होगा। इस तरह से फिगर होगा, ये ए होगा, ये बी वेक्टर और इस तरह से सी वेक्टर होगा। तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो होगा सी के डायरेक्शन में होगा। तो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, सी वेक्टर। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। तो चलो बी से सी की तरफ जाते हैं, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हमेशा एक डायरेक्शन में। जैसे देखो ये है बी और ये है क्या, सी, तो हमें क्या मिलेगा, बी से सी जाएंगे तो ए मिलेगा, तो ए वेक्टर मिलेगा। अब फिर से ए वेक्टर से क्रॉस करो, तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। डैट विल बी एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। और दोनों के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू यानी 0 होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। डैट विल बी बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर और ए क्रॉस ए वेक्टर इज 0, ठीक है। प्रॉब्लम है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए पहले करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पहले होगा, फिर ए से माइनस इससे क्रॉस होगा, माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बी से मल्टीप्लाई करो, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस ए तो हमेशा 0 हो जाएगा, डैट विल बी 0, और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो हमने आपको पहले बताया था कि यूनिट वेक्टर के केस में बताया था, वो क्या होता था, तो आई क्रॉस जे करते थे, क्या करते थे, आई क्रॉस जे करते थे तो क्या मिलता था, के कैप मिलता था। और जे क्रॉस आई करते थे, क्या करते थे, जे क्रॉस आई करते थे तो क्या मिलता था, माइनस के मिलता था, ठीक है। यानी कि माइनस साइन लग जाता था, डायरेक्शन सेम होता था। और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, तो जे क्रॉस आई हम लोग लिख सकते हैं कैसे, माइनस टाइम्स ऑफ, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के माइनस, अब के को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। दैट मीन्स क्या हुआ, तो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आई वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप, ऐसे। यानी जो भी होता है, अगर हमने क्या कर दिया, इसे आई क्रॉस जे था, हमने इसे जे क्रॉस आई कर दिया तो ये माइनस टाइम्स के इक्वल हो जाता था, ठीक है। हमने ये चीज़ देखा था पिछले वीडियो में। तो बस हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है। क्या हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, कैसे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आई होप समझ में आया होगा, माइनस ए क्रॉस बी डैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पर पहले से है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रॉब्लम जो है, इफ़ द वेक्टर ए एंड बी represent the 2 sides of the triangle, then the third side of the triangle has length is equal to। तो हमें बताना है किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स आपको वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं, जो कि पहला साइड ये है और दूसरा साइड ये है, तो थर्ड साइड हमें बता देना है जो कि क्या है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो वेक्टर के फॉर्म में है, ऐसा आप सपोज करो एक ट्रायंगल जैसे है, तो पहला वेक्टर ये हुआ, ये ए हो जाएगा ए, एंड द सेकेंड वेक्टर इज 5 आई कैप, ओनली आई कैप, यानी केवल एक्स डायरेक्शन का दिया हुआ है। तो चलो मैं ये जो लेता हूँ, ये डायरेक्शन में बी को लेट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 5 आई कैप, ओके। और ए वेक्टर जो है
ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, सी वेक्टर, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। बी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, ए वेक्टर, ठीक है, ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। यानी कि अगर हम ट्रायंगल लॉ को भी अगर फॉलो करते हैं तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसके टेल से ये हेड कनेक्टेड है, फिर इसके हेड से ये वाला टेल कनेक्टेड है। तो ये जो होगा अगर ए बी सी, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, तो जीरो। क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वैल्यू पुटअप कर दो। ए का कितना हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 5 आई कैप, 5 आई कैप प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, आई और आई मिलके 6 आई कैप हो जाएगा, 6 आई कैप, है ना, 6 आई कैप, और जे कितना हो जाएगा 2 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स अगर हम लोग सी वेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी वेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा, -6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। क्या यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या, हमें क्या निकालना है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। बस निकाल दो, बहुत ईजी है। मॉड सी कितना हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 16, यानी कि कितना आ जाएगा √56 आ जाएगा। डैट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगली प्रॉब्लम में हमें क्या बताना है दोस्तों, अगले प्रॉब्लम में क्या बताना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे बता पाएंगे, सोचो, जो हमने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, तो एरिया के लिए दोस्तों ट्रायंगल का हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था पैरेललोग्राम के लिए। तो अगर हमें ट्रायंगल के लिए एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप चलो देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारा ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता था, ठीक है। यही होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2। अगर ये वेक्टर जो हमारा है ये ए है और ए था, ये कितना था, ये बी वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर था, ये कितना था, ए वेक्टर था और ये सी वेक्टर था, ठीक है। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या था, ये था, यानी कि बी कैप इंटू हाइट। हाइट क्या हमने माना था, सी माना था ना, हमने हाइट सी माना था, तो सी साइन थीटा ना, सी साइन थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल यदि, अगर ये हमारा एंगल कितना हो, थीटा हो, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, सी साइन थीटा हो जाएगा। तो सी साइन थीटा डैट विल भी कितना हो जाएगा, ए 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सो दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है। और हम लोग और भी क्या निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाइट के लिए 1/2 इंटू बी क्रॉस हम लोग ए भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए, बिकॉज अगर ये एंगल पता हो तो हम लोग ए साइन थीटा ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए आराम से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस ए वेक्टर। तो इससे निकालो या फिर इससे निकालो, बात बराबर है। हम लोग हमें तो एरिया ही निकालना है, जो कि क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 बी क्रॉस सी, बी का वैल्यू कितना है 5। चलो हम लोग बी क्रॉस सी पहले निकालते हैं। बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे,
तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के। आई का वैल्यू कितना है 5, जे का वैल्यू 0, के का वैल्यू 0 और सी का वेक्टर जो हमें आया था, सी का वैल्यू कितना आया था -6, -2 और -4 आया था। ठीक है, तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। आई 0 - 0 प्लस जे इंटू कितना हो जाएगा 0 माइनस और ये -20 दैट विल बी +20 और के कितना हो जाएगा -10 और -0 यानी कि -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो कितना आया आपके पास बी क्रॉस सी कितना आया 20 जे कैप और -10 के कैप। ये आपके पास बी क्रॉस सी आया। तो बी क्रॉस सी हमें क्या निकालना है 1/2 बी क्रॉस सी। तो कितना हो जाएगा 10 जे कैप प्लस -5 के कैप। और हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए क्या हम लोग करेंगे, इसका मॉड निकाल देंगे। तो 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो कितना होगा √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 + 25 दैट विल बी 125 दैट विल बी 5√5। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। तो प्रॉब्लम है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरी विद द टाइम एज फॉलो वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, वेयर द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर constant vector, the time at which the velocity of the particle is perpendicular to the velocity of the particle at time is equal to 0। यानी कि जब टाइम 0 पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 0 पे जो टाइम का जो वेलोसिटी है, तो हमें क्या करना है, तो उसके परपेंडिकुलर पे जो भी वेलोसिटी होगा वो किस टाइम पर होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। चलो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमें बताना है क्या कि एट द टाइम इज इक्वल टू टी, एट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट करना होगा। हमारे पास क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है विच इज़ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू टी। तो अगर मैं पूछूँ आपसे प्लस बी वेक्टर इंटू टी, अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसी कंडीशन के परपेंडिकुलर बताना है वेलोसिटी, इस कंडीशन के परपेंडिकुलर बताना है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, तो आप यहाँ पे जीरो वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये 0 होता है तो कितना हो जाएगा, तो b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। अगर आप हमें v1 बोल देते हैं v1, तो कितना हो जाएगा a वेक्टर इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर लेट करता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 यहाँ इस पोजीशन पे होता है, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो a वेक्टर होगा। कितना होगा, a वेक्टर होगा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अगर a वेक्टर यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके, ये होगा। हमें यही तो बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो किस टाइम पर होगा, हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो जब भी हो रहा होगा, जब भी इसके परपेंडिकुलर हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, आप सोचो, उस समय दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला वेलोसिटी कितना है, a वेक्टर, यानी कि a वेक्टर डॉट इस टाइम का वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज करेंगे यहाँ पे टाइम वो कितना हो रहा होगा, t1 हो रहा होगा। अब t1 टाइम पे हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t1। t1 पे कितना हो जाएगा,
अगर यहाँ पे मैं V1 लेट कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी भी कांस्टेंट है और यहाँ हो जाएगा T1। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो आइए यहाँ हम लोग करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, अगर यहाँ का वेलोसिटी V1 है, अगर ये V2 है, ये सपोज कर लो V2, चलो यहाँ पे मैं V2 कर देता हूँ, यहाँ पे V2 कर देता हूँ और ये कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर विल बी 0 बिकॉज दिस वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ का वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर डॉट, यहाँ का वेलोसिटी का V2 कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू टाइम T1 इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ए वेक्टर से ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए डॉट ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू T1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन कितना आया, ऑप्शन इज बी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों बहुत ही ये अच्छा प्रॉब्लम था, आई थिंक आप बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। तो आइए हम लोग और भी प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो सो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इतना अराउंड इतना। तो आप लेट कर लो, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, i कैप प्लस j कैप। तो हमें इसका प्रोजेक्शन यानी कि इसका कंपोनेंट बताना है किसके डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में। दैट मीन्स ए वेक्टर अगर ये होता है, बी वेक्टर ये होता है, तो हमें क्या बताना है, इस ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में क्या बताना है, कंपोनेंट बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ए को इस कंपोनेंट को इधर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कंपोनेंट को इधर रिजॉल्व करने के बाद क्या आता है, ए कॉस थीटा और किसके अलोंग बताना है, तो किसके अलोंग बताना है, बी के डायरेक्शन में। तो बी का डायरेक्शन हम लोग का मतलब क्या होता है, बी के डायरेक्शन का मतलब बी कैप होता है। हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो कभी भी अगर पूछ लिया जाए कि किसी वेक्टर का किसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें बताना है, ठीक है, कंपोनेंट, या फिर उसके अलोंग में कोई वेक्टर बताना है, या फिर उसके अलोंग में यूनिट वेक्टर बताना है, या फिर उसके परपेंडिकुलर या फिर अलोंग कहीं भी बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फंडा हमारा यही होता है, हमें इसके अलोंग बताना। जनरली हम लोग करते क्या है कि ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है आई के डायरेक्शन में। अगर कोई वेक्टर हमारा है ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर हम लोग पूछते हैं कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, ए कॉस थीटा करते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में रिजॉल्व करना किसी भी कंपोनेंट को। तो ए कॉस थीटा होता है और क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं ना दोस्तों, आई कैप लिखते हैं, बिकॉज ये जो है किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आई कैप होता है। तो वैसे ही यहाँ पर बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ए कॉस थीटा इंटू बी, अगर हम लोग यहाँ पे मॉड बी से डिवाइड कर दे और मॉड बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखो मॉड बी यानी कि बी हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बी कैप डिवाइडेड बाई बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना, बी, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। और बस इसको आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 3 इंटू 3 करेंगे, आई इंटू आई करते हैं, बिकॉज आई डॉट जे तो 0 हो जाता है और जे डॉट आई भी 0 होता है, तो ओनली आई डॉट आई करते हैं, तो क्या हो जाता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना 4। तो ये हमारा क्या निकला, आई ए प्लस यानी कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी,
बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मॉड बी हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉड बी हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देखो मॉड बी रूट 1² प्लस 1², ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो और हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, यानी बी कैप के बारे में बताना है। तो बी कैप कितना हो जाएगा, बी वेक्टर बाई मॉड बी। ठीक है, तो बी वेक्टर कितना है, i प्लस जे डिवाइडेड बाई कितना, √2। तो यहाँ से a डॉट बी कितना आया है, a डॉट बी हमारा 7 आया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना, इसका वैल्यू कितना हो गया 7, a डॉट बी का वैल्यू कितना हुआ 7 इंटू डिवाइडेड बाई कितना b है, b का वैल्यू कितना आया, b का मैग्नीट्यूड कितना आया, √2 आया ना, b का मैग्नीट्यूड कितना, √2 इंटू मॉड बी कितना आया, देखो सॉरी बी कैप कितना आया, बी कैप आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कितना 7/√2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू आई वेक्टर प्लस सॉरी आई कैप प्लस जे कैप, आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ तक हमने बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जो कि टोटल वेक्टर से रिलेटेड था। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट्स पे भी प्रॉब्लम देखा, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट पे भी प्रॉब्लम देखा। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बेसिस पे भी हमने बहुत सारा प्रॉब्लम देखा। तो आई थिंक हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं होता है, बट मैंने बेसिक जितना सारा प्रॉब्लम था मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।